महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन वध से एक दिन पहले श्री कृष्ण माता गांधारी के पास अपनी संवेदना जताने पहुँचे। गांधारी बहुत नाराज थी और उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध तो टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। इसी क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण और यदुवंश का 36 सालों बाद नाश हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा नृत्य कर रही थी। तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन श्री कृष्ण के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी यह है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पंछी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पंछी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। श्री कृष्ण नंद गांव में रहते तो दूसरे ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तभी से श्री कृष्ण को गाय और मोर पंख से लगाव हो गया और माता यशोदा भी अपने कान्हा को बचपन से ही सिर पर एक मोर पंख लगाकर सजाती थी। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से विवाह का वादा किया था। श्री कृष्ण ने राधा से यह वादा किया था कि वह लौटकर राधा से विवाह करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण की मुलाकात रुक्मिणी से हो गई थी। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मानती थी, जबकि राधा और कृष्ण को बालपन में ही प्रेम का आभास हो गया था। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। दोनों के बीच का प्रेम आध्यात्मिक था। यह भी एक वजह थी कि दोनों विवाह के बंधन में नहीं बंधे थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उन्हें बहुत चाहती थी। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता, वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। रुक्मिणी बचपन से ही कई लोगों के मुख से श्री कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी। किंतु राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मिणी का विवाह चेदी राज शिशुपाल से तय कर दिया था। राजकुमारी रुक्मिणी का भाई रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे करवाना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी। इसलिए
उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देगी। रुक्मिणी ने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनसे प्रेम करती है और उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उसका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वह प्राण त्याग देगी। जैसे ही श्री कृष्ण के पास संदेश पहुंचा, वह चकित रह गए। द्वारिकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया, तभी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब यह बात राजकुमारी रुक्मिणी के भाई रुक्म को पता चला, तो वह अपने सैनिकों के साथ श्री कृष्ण के पीछे गया। फिर श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्वारिकाधीश विजयी हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। शिशुपाल से विवाह की बात तय होने के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अनुरोध पर उनका हरण कर उनसे विवाह किया था। इसके अलावा श्री कृष्ण ने 7 और विवाह किए। इन सभी को मिलाकर अष्टभार्या भी कहा गया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी सहित जिनसे विवाह किए, उनके नाम हैं सत्यभामा, जामवंती, नगन्याजिति, कालिंदी, मित्राविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। इसके अलावा श्री कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को एक असुर नरकासुर से भी स्वतंत्र करवाया। हालांकि इन महिलाओं के परिवार वालों ने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें संरक्षण देने के लिए स्वयं इनसे सांकेतिक तौर पर विवाह किया। पांडवों को खांडव प्रस्थ का हिस्सा मिलने के बाद जब युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया, इसमें तमाम राजा महाराजाओं को न्योता दिया गया। इस यज्ञ को लेकर पांडव चर्चा कर रहे थे कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। सभी ने बड़े बड़े काम अपने लिए चुन लिए। श्री कृष्ण से जब पूछा गया कि वे क्या जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन के बाद वे सभी के जूठे पत्तल उठाएंगे। यह सुनकर पांडव हैरान रह गए और शर्मसार भी। श्री कृष्ण ने आखिरकार यज्ञ में जूठे पत्तल उठाकर यह दर्शाया कि कोई काम छोटा नहीं होता। युधिष्ठिर के इसी यज्ञ से जुड़ी एक और कथा है। यह बात जब शुरू हुई कि किसका सत्कार करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो सभी ने श्री कृष्ण के नाम का सुझाव दिया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया और श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को यह वचन दिया था कि वे उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिशुपाल के 100 अपशब्द जैसे ही पूरे हुए, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन वध से एक दिन पहले श्री कृष्ण माता गांधारी के पास अपनी संवेदना जताने पहुँचे। गांधारी बहुत नाराज थी और उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध तो टाल सकते थे,
लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। इसी क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण और यदुवंश का 36 सालों बाद नाश हो जाएगा। धनुर्धर एकलव्य श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे। एकलव्य बाल काल में ही जंगल में खो गए थे और बाद में निषाद हरण्याधनु को मिले। रुक्मणी के हरण के दौरान श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया और गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए दोबारा जन्म का आशीर्वाद भी दिया। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जब अर्जुन को जीवन का सार सुना रहे थे, तब दो और लोग संजय और भगवान हनुमान ने उनके इस उपदेश को सुना। हनुमान उस समय अर्जुन के रथ के ऊपर थे और संजय अपनी दिव्य शक्ति की मदद से व्यास को धृतराष्ट्र को पूरी कथा बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके बाल्यकाल से जुड़ी कई दिलचस्प कथाएं प्रचलित हैं। इसी में एक रास लीला का भी वर्णन आता है। कहते हैं, रास लीला के दौरान जब श्री कृष्ण गोपियों संग नृत्य करते थे, तो हर गोपी को यही एहसास होता था कि कृष्ण उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं।